लेंगे तो अपर हेमिस्फीयर मिलेगा, जेड आप नेगेटिव लेंगे तो लोअर हेमिस्फीयर मिलेगा। हेमिस्फीयर कहते हैं कि स्फीयर को, जिस तरह गेंद होती है, फुटबॉल होता है, आप फुटबॉल को सेंटर से कट करें हॉरिजॉन्टल प्लेन की फॉर्म में, जिस तरह ये रेड आपको नजर आ रहा है, अगर मैं रेड से कट करूंगा तो आपको एक प्याला नुमा शेप जो है, प्याला बाउल जिसे हम कहते हैं, और इस तरह की एक शेप में आपको एक बॉडी मिलेगी, उसको कहते हैं हेमिस्फीयर। अगर ये इसका शेप अपवर्ड है, जिस तरह इसमें ये कर्व आपको अपवर्ड नजर आ रही है, जिसको कहेंगे हेमिस्फीयर, पॉजिटिव हेमिस्फीयर। अगर ये डाउनवर्ड है तो उसमें नेगेटिव हेमिस्फीयर। तो इसके अंदर ये वाई एक्सिस हो जाता है, ये एक्स एक्सिस हो जाते हैं, और ये पॉजिटिव एक्सिस होता है। तो हेमिस्फीयर की जो इक्वेशन है वो बेसिकली यहाँ से हमें निकलती है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, जेड स्केयर की वैल्यू निकाल दें, वो बेसिकली ए स्केयर माइनस आर स्केयर है। यहाँ पे स्केयर रूट लेंगे तो दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए क्योंकि जेड हम पॉजिटिव चूज कर रहे हैं पॉजिटिव हेमिस्फीयर के लिए। तो इस वाली इक्वेशन के, इस ग्राफ के लिए जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है अगर जेड पॉजिटिव है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है हेमिस्फीयर का, ये हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने इस चीज कॉन्सेप्ट को किस तरह टैकल करना है वो हम देखते हैं। हमारे पास जो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, हम लोगों ने एक तो करना ये है कि क्वेश्चन को आर और थीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख सकते हैं कि मैंने जो जेड है, उस ये जो जेड आपको एक बेसिकली मैंने एक फंक्शन बना के दे दिया। ये जो जेड आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली एक फंक्शन है, और ये आपके पास एक फंक्शन है जो बेसिकली आर और थीटा का फंक्शन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इक्वेशन के अंदर आपको आर तो नजर आ रहा है लेकिन थीटा नजर नहीं आ रहा, और थीटा बेसिकली कहाँ पे डिफाइन है, ये आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये जो सर्कल रेड नजर आ रहा है ये बेसिकली थीटा कंपोनेंट है। आर तो आपको पता है सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो फासला है वो रेडियस है, और जब वो बॉल रोटेट करेगी, स्फीयर रोटेट करेगा तो एक एंगल जनरेट होगा। तो इसमें आपने जो है इसको आपने आर और थीटा के फॉर्म में दे देना है, और एक क्या चीज है, रेडियस है जो कि कांस्टेंट होगा, और थीटा की रेंज में आपको बता देता हूँ, एक रोटेशन जब हम लेंगे तो थीटा की रेंज 0 से लेकर 360 डिग्री तक होगी, और आर की जो रेंज है वो 0 से सेंटर से लेकर बाउंड्री तक होगी। तो इसका मतलब है कि आपका जो थीटा है, अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करूँ, जो थीटा है वो बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा एक रोटेशन के अंदर और 2 पाई तक जाएगा 360 डिग्री तक, और जो आपके पास आर है वो बेसिकली ओरिजिन से स्टार्ट होके वो कहाँ तक जाएगा, किसी डिस्टेंस ए तक जाएगा। तो आर की रेंज हमें पता चल गई और थीटा की रेंज वो भी हमें पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पोलर फॉर्म में वॉल्यूम का जो फार्मूला है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो पोलर फॉर्म में वॉल्यूम का जो फार्मूला है उसको मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं ये सारा का सारा डाटा रिमूव करता हूँ, और पोलर फॉर्म में वॉल्यूम का इंटीग्रल का जो फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वो आपके पास ये है। ये आपके पास बेसिकली अल्फा हो जाएगा अगर, और ये आपके पास अल्फा, ये आपके पास बीटा। तो ये आपके पास R1 ऑफ थीटा, ये आपके पास R2 ऑफ थीटा। ठीक हो गया। यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे जो कि R और थीटा की फॉर्म में होगा, साथ में R, और बाहर अल्फा की लिमिट है तो इसका मतलब अंदर R की लिमिट होगी, और मतलब अल्फा अल्फा एंगल को कहते हैं। अब एक चीज का ख्याल रखना, यहाँ पे अल्फा जो है वो बेसिकली थीटा की रेंज है। थीटा 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 2 पाई तक, और R की रेंज क्या है, R जो है वो बेसिकली जो कि R1 ऑफ थीटा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जो कि मैक्सिमम R तक जा रहा है, A तक जा रहा है, सॉरी R की जो रेंज है वो ये है। ठीक है। और जो फंक्शन डिफाइंड है आपके पास, फंक्शन आपके पास हेमी स्फीयर आपके पास डिफाइंड है, जो है ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज को जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा 0 से 2 पाई
ये बन जाएगा 0 से a, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर r डी आर और डी थीटा। अब ये जो अंदर वाला इंटेग्रल है हमने इस इंटेग्रल को पहले सॉल्व करना है। बेटा अगर अंदर वाला इंटेग्रल सॉल्व हो गया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये वाला जो इंटेग्रल है हमने इसको पहले सॉल्व करना है। तो ये आसान से ये देख सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ना, इसकी जो पावर है वो 1/2 है। तो अब फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम बना लें, देखें ए स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है आर स्क्वायर, आप इसका डेरिवेटिव लें आर के साथ। जब मैं इसका डेरिवेटिव आर के साथ लूंगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये आपके पास -2r आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव आ रहा है -2r। और अगर मैं यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दूं तो अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो जाएगा, यानी इस फंक्शन का ये साथ में डेरिवेटिव मौजूद हो जाएगा। अगर ये मौजूद है तो पावर रूल के मुताबिक इसकी पावर में एक ऐड कर लेंगे। ये कांस्टेंट है -1/2, इसको आप बाहर लिख सकते हैं। फिर एक इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई, और आपके पास जो फंक्शन आ रहा है वो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ रहा है, और इसकी पावर क्या 1/2, इसकी पावर में एक ऐड कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। और आर की जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और ए तक जा रही है, और साथ में डी थीटा आ रहा है। अब आसान सा क्वेश्चन हो गया जी। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी -1/3, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन है 0 से 2 पाई, और लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट a है तो a जब इधर पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लोअर लिमिट पुट करता हूँ। लोअर लिमिट जब इधर पुट करेंगे तो आपके पास सिंपल आ जाएगा -a स्क्वायर। वो स्क्वायर वो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना बच्चे, ये 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगी पावर 3, तो डी थीटा। अब ये माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा जी a³ बाय 3, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन थीटा होती है, ये 0 से 2 पाई, और सिंपल पुट कर देंगे तो 2 पाई a³ बाय 3 जो है इसका आंसर आ जाएगा जी। वॉल्यूम जो आपने निकाला पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर वो 2 पाई बाय a³ बाय 3 आ जाएगा जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपने वॉल्यूम निकाला है, और आपने यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे आपने जो सफियर यूज किया था ये पॉजिटिव सफियर यूज किया था, और पॉजिटिव सफियर से मुराद है कि आपने हेमी सफियर, ये बेसिकली ये जो यूज किया यहाँ पे z आपने पॉजिटिव z यूज किया ना। तो अगर तो आप पॉजिटिव हेमी सफियर यूज करते हैं तो इसका ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपने पूरा सफियर यूज नहीं किया, क्योंकि z के तो 2 हिस्से थे ना, एक ऊपर वाला हिस्सा था और एक नीचे वाला हिस्सा था। यहाँ पे तो आपने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा यूज किया है ना, तो ऊपर वाले हिस्से का वॉल्यूम निकला। अगर आपने नीचे वाले हिस्से का वॉल्यूम भी निकालना है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करने से मुराद है बच्चे ऊपर वाला हेमिस्फीयर और नीचे वाला हेमिस्फीयर दोनों मिला के ये 2 टाइम बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये 2 इधर लिख दें, ठीक है। और ये या फिर एक काम करें, अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप इस तरह करेंगे कि पॉजिटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 डाल देंगे। अगर आपने ऊपर और नीचे दोनों हेमिस्फीयर लिखने हैं तो यहाँ पे 2 डाल दें, क्योंकि आपको फिर पूरा फार्मूला नहीं मिलेगा। ये फिर यहाँ पे 2 डाल दें, और ये 2 जो है फिर यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे 2 2s are 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है वो बेसिकली 4 पाई बाय 3 आ रहा है ना। तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है ये बेसिकली 2 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आपने जो फंक्शन लिया है वो पॉजिटिव फॉर्म में लिया है ना, और जबकि z जो है वो पूरा सफियर लेना होता है ना।
ऊपर वाला पोर्शन भी लेना होता है, नीचे वाला पोर्शन भी लेना होता है, और ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन चूंकि सिमेट्री होता है, लिहाजा जितना ऊपर वाला वॉल्यूम होगा उतना नीचे वाला वॉल्यूम होगा। इस वजह से आप ऊपर वाले वॉल्यूम को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर वाले वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे वाला वॉल्यूम भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये 2 हेमिस देखें ना, ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि एक ये देख सकते हैं, एक ऊपर वाला हेमिस्फीयर है और एक नीचे वाला हेमिस्फीयर है। तो ये दो ऊपर वाला हेमिस्फीयर अगर आप पता चल जाए तो उसके आंसर को या 2 से मल्टीप्लाई कर दें या उसके फार्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों सूरतों पे आपका आंसर दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें आगे मैंने असाइनमेंट्स भी दी है, तो वो असाइनमेंट भी आप देख सकते हैं, या आप इसका आंसर देख सकते हैं कि इसका आंसर 4 पाई बाई 3 ए क्यूब आ रहा है, तो हमारा आंसर भी यही आंसर आ रहा है। ये असाइनमेंट है, 2 असाइनमेंट्स क्वेश्चन दिए हैं, तो आप इसको 14 डेज के अंदर जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।